नहीं डलाएगा, किसी को उतना बताइएगा नहीं बात। देखो पॉलीगॉन देखिए जी, बहुभुज। बहुभुज में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोले ना कि जैसे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हम बोल देते हैं, या तो बोलते हैं चतुर्भुज बोले, या तो हम पंचभुज बोले, या तो हम षष्ठभुज बोले, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है ना, जैसे हम बोलते हैं 3 भुजा से बना आकृति होता है बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजा से बना आकृति बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं, 5 भुजा से बनेगा तो पंचभुज बोलते हैं, 6 भुजा से बनेगा तो क्या बोलेंगे, षष्ठभुज बोलेंगे। अब इस तरह समझ लीजिए आप, जैसे हम इसका डिफिनीशन की बात करेगा तो यही बोल देंगे 4 या 4 से अधिक भुजा से बने आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, या चतुर्भुज बोल रहे हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए ऐसे हम, अगर हम ऐसा बोले कि मान लीजिए त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज है, तो आप तो जानते हैं, बोले त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अगर हम बोले कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज अगर हम बना लें तो बोलते तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो बोलेगा 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। अब इसी को देखिए, अब इसी को आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट एक फार्मूला के तहत से कि कोई भी बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज के, आप बोले ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो हम यही बोलते हैं कि देखिए कि सभी भुजाओं का योग बराबर, सभी भुजाओं, तो ना डायरेक्ट आप अंतःकोण लिख सकते हैं, किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग बराबर, यह फार्मूला हम यूज करते हैं n-2 गुना कितना 180 डिग्री यूज करते हैं। अगर हम त्रिभुज यूज करते हैं बाबू, तो n के जगह पे कितना होगा, 3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 डालिए, तो 3-2 गुना क्या होगा 180 होगा। देखे तो 1 इंटू 180 कीजिएगा तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। यही नहीं बोला त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। अगर हम मान लें हम n के जगह पे 4 ले लें, तो आप यूज कीजिए सभी अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री होता है। अगर हम n के जगह पे 4 डाल दें तो 4-2 गुना क्या 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 इंटू 180 अगर करते हैं तो कितना होगा 360 होगा। तो देखिए तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब किसी भी लेकर चल सकते हैं आप, कोई भी अगर हम ले लें, अगर जो आपको दिल करे, अगर हम n के जगह पे लेते हैं 5, तो n के जगह पे 5 लेंगे तो क्या होगा पेंटागन हो जाएगा। तो अगर पेंटागन होगा तो अभी सभी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग बराबर क्या बताते हैं, सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग बराबर, फार्मूला भी हम क्या बताएं आपको कि n-2 गुना 180 डिग्री होता है। अब n के जगह पे 5 कीजिएगा तो हो जाएगा, देखो 5 -2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री कीजिएगा तो कितना होगा 540 डिग्री हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो बहुभुज के किसी भी अंतःकोण का योग निकालना है, तो अब इसके लिए एक फार्मूला यूज कीजिएगा n-2 गुना क्या 180 डिग्री। ऐसे आप किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सभी अंतःकोण का योग हम निकाल दिए। अब क्या होता है ना, प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछता है आपसे, क्या पूछता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान। अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान बताना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर आपको बताना है तो क्या करते हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर आपको बताना है तो क्या करते हैं, पहले कुल अंतःकोण का योग निकाल लीजिए। क्या करना रहता है, टोटल है जो मतलब कुल अंतःकोण का निकाल लीजिए, कुल अंतःकोण का योग, कुल अंतःकोण का योग निकाल लीजिए और जितना भुजा होगा उससे डिवाइड कर लीजिए। मतलब जितना n भुजा वाला है 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे हम अगर हम बोले कि अगर हम त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग हमको निकालना है, तो हम n बराबर क्या करेंगे, तो n बराबर हमको 3 डालना पड़ेगा। n बराबर 3 करेंगे तो अंतःकोण को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा n के जगह पे 3 की जगह 3-2 गुना 180 डिग्री। तो देखिए तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 180 की जगह तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी सभी अंतःकोण का मान 180 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के 3 भुजा होता है, 3 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ऐसा ले लें, अगर हम बोलें कि n बराबर 4 है, तो देखिए सभी अंतःकोण का योग निकालिए। तो सभी अंतःकोण के लिए का फॉर्मूला बताए थे, n-2 गुना क्या 180 डिग्री बोले थे। तो बोलो n के जगह पे हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। देखिए तो हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री कीजिएगा तो कितना होगा 360 डिग्री। बोलो सभी अंतःकोण का योग 360 डिग्री है, प्रत्येक का मान निकालना है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पंचभुज का निकालना, पेंटागन का निकालना हो, तो पेंटागन बराबर n के साइड के जगह पे कितना 5 हो जाएगा। तो कुल निकालिए सभी अंतःकोण का योग बराबर क्या होगा,
तो बोलेंगे एन माइनस टू गुना 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस टू गुना 180 डिग्री। बोलो बाबू ये 3 गुना 180 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 540 डिग्री हो जाएगा। बोलो तो सभी अंतःकोण का योग तो 540 डिग्री हो गया। आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। अगर आप प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालिएगा तो क्या होगा, टोटल में 60 से खाली डिवाइड कर दिए तो टोटल हो गया 540। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें कितना होगा 108 डिग्री हो जाएगा। बोले यहाँ तक आपको बात समझ में आया? नहीं बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से जी, अब हम इसी में क्या करते हैं ना, देखो इसी में हम ऐसा कर देते हैं जैसे हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज हो गया। बोले अभी त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान हम बताया कितना होगा 60 डिग्री होता है। अभी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री, थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये बढ़ा, अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस भुजा को, अब ऐसे बढ़ा दी और इस भुजा को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी तो अंतःकोण के हिसाब से ये भी 60 डिग्री का बनेगा और ये भी कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये बाबू ए वाला 60 डिग्री का होगा तो ए वाला एंगल 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बोलिए 120 डिग्री का एंगल होगा। अब बताइए अगर ए वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ए वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इसको हम बोलते हैं, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये हो गया त्रिभुज का बाह्य कोण, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए तो अगर हम अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ दें तो कितना 180 डिग्री आएगा। तो इसलिए हम एक पॉइंट यहाँ से आपको अगर बनता है कि पॉइंट ये है कि किसी भी बहुभुज का के सभी नहीं, किसी भी बहुभुज के अंत तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम ऐसा बात बोल देंगे तो कोई गलत बात है? नहीं। बोलो देखो यहाँ पे होगा 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री, दोनों को मिलाइएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब किसी को भी आप चेक करके देख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें कि हम एन बराबर हम बोल देते हैं कि 5 है बाबू, एन बराबर 5 अगर तो पेंटागोन बनेगा। तो निकाल लीजिए, तो सभी अंतःकोण का योग निकालिए। सभी अंतःकोण का योग अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा एन माइनस 2 गुना 180 डिग्री होगा क्या? बोलो अब हम एन के जगह पे 5 रखते हैं तो 5 माइनस 2 गुना 180 कर देते हैं। तो बोलो बाबू ये हो जाएगा 3 गुना 180 करेंगे तो कितना होगा 540 डिग्री हो जाएगा। तो सभी अंतःकोण का योग 540 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना क्या है बाबू? हमको निकालना है प्रत्येक का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल में से भुजा से डिवाइड करते हैं। तो 5 भुजा तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, इससे काटिए तो कितना होगा 108 डिग्री। कितना होगा बाबू? 108 डिग्री हो गया। अब आप देखिए क्या करते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं पंचभुज बना लेते हैं। देखिए पंचभुज बना कर देख लीजिए। तो डायग्राम तो सही से नहीं बन रहा है जी, ऐसे चलिए बना ले। देखिए 5 भुजा हो गए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिए ए वाला अगर 108 डिग्री है तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ए वाला एंगल कितना देगा 72 डिग्री का होगा। बोलिए अगर यही होगा ना, अगर ये 108 डिग्री तो 72 डिग्री का होगा। तो देखिए जब दोनों को मिलाइएगा तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये तो दूसरा पॉइंट है ताकि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण, अब बाह्य कोण का योग कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है ऐसे, देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है बाबू, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे हम बोलें कि एक षष्ठभुज है। देखो ध्यान से, षष्ठभुज है, षष्ठभुज बना लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम गलती हो गया, ऐसे बना लेते हैं। देखो यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, तो ये षष्ठभुज होगा बाबू। तो इसी पे देखिए हम सब निकाल के दिखा देते हैं। इसका षष्ठभुज होगा तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर 6 होगा, ठीक है। तो सभी अंतःकोण का योग निकालिए पहले। सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का क्या करेंगे बाबू, योग निकालिए। तो सभी अंतःकोण का योग निकालेगा तो क्या होगा एन माइनस 2 गुना 180 डिग्री होगा। तो बोलो बाबू एन के जगह पे तो होगा 6, तो हम करते हैं 6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वो 4 गुना 180 डिग्री। तो कीजिएगा तो कितना होगा 720 डिग्री होगा। यानी
बहुभुज के अंतःकोण का योग 720 डिग्री आ गया। अब हमको चाहिए प्रत्येक अंतःकोण का मान चाहिए, तो प्रत्येक का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, टोटल में जितना भुजा उससे डिवाइड कीजिए, तो 6 भुजा तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो कितना होगा 120 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण, अगर इसको बात करते तो ये वाला 120 डिग्री होगा, तो ये 120 होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। तो अगर ये 120 डिग्री होगा तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा बाह्य कोण जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा बाबू। क्यों? किसी भी बहुभुज का अंतः कोण तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर अंतः वाला 60 डिग्री का होगा तो बाहर वाला कितना होगा, 60 डिग्री का होगा ना। अगर अंतर 120 वाला होगा तो बाहर वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ बात क्लियर हो गया। देखो तो ध्यान से, अब इसको देखे तो ध्यान से, अगर यहाँ पे भी 120 है तो यहाँ से अगर बाहर वाला भी बनाइएगा तो बाहर वाला भी 60 डिग्री का होगा। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से निकलेगा, देखिए अगर ए वाला अंतः कोण 120 डिग्री का है तो इसको अगर बढ़ाइएगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। बोले बाबू ये 120 है, ये 60 होगा, ये भी 120 होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इसको बढ़ाइएगा तो ये भी, तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं आगे तो ये भी जो बनेगा तो ये भी कितना 60 डिग्री का बनेगा। और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये भी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनेगा। और इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू, 60 डिग्री होगा। तो सभी बाह्य कोण का योग आप जोड़ के देखिए तो, ठीक है, तो 60 60 120 180 और 180 कितना होगा 360। यानी अगला जो पॉइंट बनेगा, अगला पॉइंट ये बनेगा कि किसी भी बहुभुज का, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी बहुभुज का नहीं लिखते हैं के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। आप किसी को भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब किसी को जो दिल करे आप देखो, पहले त्रिभुज को चेक करके देख लीजिएगा। हम त्रिभुज बना ले तो बोलो, त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है ना। तो अगर इस 60 डिग्री यहाँ पे बनता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनता है। बाहर वाला तो यहाँ पे 120 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे अगर हम बढ़ाए तो यहाँ पे 120 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे भी बनाया तो कितना बनेगा बाबू, 120 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए तो जोड़ी 120 120 240 और 120 कितना होगा 360 डिग्री। देखिए तो किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता। अब यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, आप यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऐसे देगा क्वेश्चन, आपको ये दे देगा कि किसी क्वेश्चन देता, देखो बोलेगा किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है। कितना है बाबू, 40 डिग्री है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। बहुभुज के भुजाओं की संख्या बता। देखिए जी, अभी तो हम आपको बताएंगे किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक का मान अगर 40 डिग्री है तो n का मान क्या हो, 9 हो जाएगा। तो टोटल देखिए 360 डिग्री होगा, और प्रत्येक का मान होता है 40 डिग्री। जब इससे डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 9, n का वैल्यू कितना होगा 9। नहीं बात समझ में आया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत।